चलो ध्यान से सुनो। पहले जो रिपीट कराना है, 4 कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था पहले सुन लो, तब क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है लड़की। त्रिभुज में बना कोण 180 होता है। कितना होता है? 180। अगर ये हमेशा 90 होगा। हम समकोण की बात कर रहे हैं। कक्षा 10 में आपके यहाँ समकोण है। ये समकोण ही नहीं बल्कि त्रिकोणमिति बिना समकोण में भी लगता है, लेकिन वो 11 में है। अभी हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 में समकोण की बात कर रहे हैं, तो समकोण यहाँ 30 है। अच्छा ये बताओ, ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। क्यों? 60 और 30 90, 90 90 180। अगर मान लो ये हो गया उल्टा, देखो इसी में अगर यहाँ 60 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 60, तो यहाँ क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि ये 90 है। और कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है ये 45 हो, ये कितना हो? तो ये भी क्या होगा? 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। याद रखना, अगर 45 45 है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? अगर ये 30 आएगा, मान लो ये दूरी अगर 30 होगी, हम यक्स मान ले रहे हैं, ये यक्स है, तो ये भी कितना आएगा? यक्स ही आएगा। कितना आएगा? एक्स। और इसके सामने जो होगा ना, √2x होगा। किसके सामने वाला होता है? 45। और यहाँ 60 और 30 वाला कैसे चलता है? 60 30 वाला, जैसे 30 के बगल मान लो आप यक्स मान लिए, 30 के बगल क्या मान लिए? एक्स मान लिए। तो 60 के बगल जो यहाँ जो इतना है, उसी में हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। किससे? √3 से। बस ये होता है नियम। और अगर मान लो आप यहाँ 30 के बगल लिए, अगर मान लो तुम 60 के बगल ले लिए, कितने के बगल? 60 के बगल मान लो यक्स है, यक्स की जगह 20 हो सकता है, 10 हो सकता है। जैसे यहाँ 10 होता तो यहाँ क्या हो जाता? 10/√3। किसके बगल? अब देखो हम 60 के बगल इस बार पहले 30 के बगल लिए थे, अब हम किसके बगल ले लिए हैं? अगर यहाँ यक्स है, अब मान लो यक्स की जगह 10 20 30 40 कुछ भी हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा जानते हो? यहाँ गुणा हो जाता है। √3 का क्या हो जाता है? √3 इंटू जो है यहाँ x। अगर मान लो यहाँ 10 होता तब 10√3, यहाँ 30 होता तब 30। अब देखो, और चौथा कॉन्सेप्ट ये है, तीसरा, कि अगर यहाँ 2 कोण हैं, अल्फा और कौन? बीटा। अल्फा और इन दोनों को जोड़ें, अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ें, अल्फा और बीटा को क्या करें? जोड़ दें। तो जोड़ने पे अगर 90 आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए? 90। तो इसकी ऊंचाई जो होती है √AB होती है। √ क्या होती है? ऊंचाई √A इंटू B। ए कहाँ से कहाँ तक की दूरी रहेगी? यहाँ से यहाँ तक 4 दिया रहेगा, और टोटल दूरी दिया रहेगा 9। टोटल दूरी, ऊंचाई पूछ लेगा। 9 चौके 36, कई का वर्ग है? उत्तर हो जाएगा ऊंचाई कई। ऊंचाई क्या हो जाएगा? समझ गए? एक और होता है, अगला प्रश्न ये आता है, बिना सूत्र का हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि यहाँ 60 दिया होगा और यहाँ कितना? 30। उल्टा लिख दिए क्या ना? ये देखो, हाँ सही है। अब ये बताओ, यहाँ 2 होता है, यहाँ अनुपात कितना? 2, और यहाँ अनुपात होता है क्या? 1। 2:1 अनुपात 2:1। आपसे पूछेगा यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट लग रहा है, तो 2 रुपए में 4 टाफी, तो 1 रुपए में, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। यहाँ से यहाँ आने में 8 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ 4 मिनट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर जान गए आप तो सब कुछ कर जाओगे। क्लियर? देखो अब हम इसी भी बताना चालू करते हैं, रिवीजन करवा दिए हम आपको फिर से। और एक चीज और बताए थे, नीचे से अगर कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऊपर से अगर नीचे देख रहा है, अवनमन। क्या कहते हैं? अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन। नमन माने नमस्कार करना। आप पैर पे नमस्कार करते हो कि सर पे? पैर पे। तो अवनमन। और उन्नयन यानी ऊपर। तो अवनमन माने नीचे, उन्नयन माने अगर नीचे से हम ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। हम जैसे अब देखो, अब बताओ कौन सा कोण बन रहा है? अब समझ गए? ये है। तो उन्नयन और नमन समझ गए। एक चीज और बताए थे, डिग्री याद करना। जैसे साइन कास का जल्दी यूज नहीं होगा, टैन का याद रखना। टैन 0 का मान क्या होगा? टैन 30 का मान क्या होगा? टैन 45 का मान क्या होगा ना? और टैन थीटा बराबर याद रखना, लंब लाल बटे क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का।
लाल बट्टे कक्का, लंब ये देखो ये है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बहुत सारा है। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कास थीटा बराबर आधार बटे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद रखना जैसे हम ये लिख दें तो इसमें ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण। और थीटा अगर यहाँ लिख दोगे तो अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। लंब और आधार चेंज होता रहता है। लंब और आधार क्या होता है, मान लो यही ऐसे हो जाए। अब अगर हम ये तो कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण। अगर यहाँ थीटा हो गया, यहाँ क्या हो गया, तो अब लंब कौन हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा। देखो जरा दोनों में लंब आधार अलग अलग है कि वही है। जैसे थीटा जहाँ रहेगा उसके सामने क्या होगा, यहाँ थीटा है जिसके सामने, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण। जैसे हमको मान लो ये दिया हो और हमको ये पूछे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये वाला मान दिया हो, हमको ये दिया हो, ये क्या किया हो और हमसे ये पूछे तो क्या लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। देखो किसमें है, आधार बटे कर्ण किसमें है, आधार बटे कर्ण किसमें है। बस इतना जान गए तो आप एकदम धराशायी कर दोगे प्रश्न को। देखो इतनी जरूरत है। कौन सा प्रश्न हमको करना है, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। और बहुत आसान है, बस इतना जितना बताया उतना याद रख लो बस। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, आराम से आप कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। ये भूमि है, ये मान लो जमीन है, इस जमीन से कितने ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। इतना ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी ये क्या है, पतंग उड़ रही है। ये देखो पतंग कहाँ उड़ रही है, भूमि से कितना, पतंग दिख रहा है कि नहीं, मेरा दिख रहा है। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही। देखो ऊंचाई ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन पतंग का डोरी ऐसे कर्ण की तरह रहता है। अगर सही सही जैसे हम पतंग उड़ाई तो पतंग जहाँ से उड़त जौने दरे से वहां दरे से देखा, उठाए मुड़ी देखा तो क्या हो जाए, ऊंचाई। लेकिन ऐसे ऐसे उड़त है ना, क्योंकि हवा का क्या रहता है उसके ऊपर, प्रेशर। तो जो ऐसे ऐसे उड़ता है, यानी धागा देखा यहाँ पतंग का, ये धागा खींच रहे हैं। क्या है ये धागा, पतंग का ये क्या है, धागा। पतंग को थोड़ा और सही बनाए, धागा वागा जुड़ा हो उसमें। ये पतंग उड़ रही है धागे के साथ। हाँ, पुछिल्ला इधर निकला है, समझ गए, पतंग उड़ गया। ये देखो ये धागा है, ये क्या है, धागा है। ऐसे उड़ाते हो आप। हाँ, डोरी यहाँ पकड़ा दें, मंगरू को पकड़ा दें। लो मंगरू को डोरी पकड़ा दिए, और मंगरू ऊपर चलेंगे तब पकड़ पाएंगे। हाँ, मंगरू की मुंडिया छोटा है। लो बना दिए, बस सही है। मंगरू दौड़ नहीं रहे, आराम से खड़े हैं। अभी देखो मंगरू कैसे पकड़ेंगे, ये लो, बस पकड़वा दिए। बोलो, डोरी पकड़ के उड़ा रहा है एकदम मस्त। हाँ, बांध दिया गया है। हाँ, अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। यहाँ लिया कि थक गरा बांध दे भैया दे, यहाँ क्या करा था, बांधा था, बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है, डोरी का झुकाव का अंश है, 60 अंश है। तो आपसे यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, डोरी में ढील माने ऐसा नहीं है, हाँ एकदम तनाव, एकदम पतंग एकदम मस्त। अब आपसे बताओ क्या कहा है, डोरी की लंबाई क्या ज्ञात करना है, कर्ण। ये क्या दिया है, ये है, ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब। और ये क्या डोरी पूछा है, तो ये क्या है, तो लंब और कर्ण किसमें है, जरा देख के बताओ। लंब बटे किसमें है, हो गया काम, लगा देंगे क्या,
साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे लंब है कितना, और कर्ण निकालना है, कर्ण को हम मान ले रहे हैं x। अब साइन कितना डिग्री 60, यहाँ देखो साइन 60, साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर कितना 60/x। x के इधर भेजे, हाँ √3x बराबर 60 दूना 100, तो x बराबर कितना हो जाए 120/√3। √3 से क्या कर देंगे परमेयी, तो यहाँ 40 रूट में क्या आ जाएगा, 40 रूट में 3 किसकी ऊंचाई आ जाएगी, पतंग के डोरी की। ये आ गया, बोलो कहाँ दिक्कत हुआ। अब देखो जो मैंने तरीका बताया था उसको, ये तो सूत्र लगा, बिना सूत्र का कैसे लगाएंगे। देखो 60 डिग्री यहाँ है, यहाँ 30 होगा, पहले ये निकाल लो। अच्छा ये बताओ, अभी बताया था 60 के बगल मान छोटा होता है बड़ा, छोटा, तो छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, √3 से क्या कर देते हैं, ये 60 था, 60 लिखे, √3 से क्या कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फिर परमेयीकरण कर देंगे। जब परमेयीकरण करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी कितना बचेगा 20 रूट में। और एक चीज और बताया था, यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 है, तो यहाँ क्या होगा, कर्ण हमेशा, कर्ण जो होता है 30 डिग्री के सामने का 2 गुना होता है। 30 डिग्री के सामने का 30 डिग्री के सामने है कितना, 20 रूट में, तो 20 का 2 गुना क्या आ जाएगा। देखो हमारा डोरी की लंबाई क्या आया, हम कोई सूत्र लगाए, बिना सूत्र का उड़ गया कि नहीं प्रश्न, ये है, बताओ उतारो। ये पूरा सब कुछ समझाए हैं, आज पहला वीडियो जाके देखना, पहला दूसरा तीसरा, तब ये करोगे ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उतारो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सा, देखो एक, सुनना ध्यान से, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर, सड़क है, ये मान लो सड़क है, ये क्या है सड़क, ठीक है, अभी बताए थे। देखो ये भी प्रश्न बहुत आराम से कर लोगे। सड़क है एक ही ओर, सड़क के एक ही ओर हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, थोड़ा डाउन बनाए जैसे हम आपको अच्छे से समझा सके, और नीचे बना देते हैं, ठीक है, लो जैसे तुम समझ पाओ। ये है सड़क, ये सड़क है, इस सड़क पे हवाई जहाज यहाँ कहीं उड़ रहा है, यहाँ ये मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है, ये नीचे वाला हवाई जहाज यहाँ क्या हो रहा है, उड़ रहा है। मछली है क्या ये चलो हवाई जहाज का पंख लगा है, मछली नहीं है यार ये, ऐसे मछली बना, तब हवाई जहाज कैसे बने, मछली है, पूरा मछली है, मछली है तो मछली उड़ रही है, कुछ भी समझो ना। हवाई जहाज हम बनाए हैं, तुमको अगर मछली दिख रहा है तो समझ लो मछली वाली हवाई जहाज बनाया है। किस आकृति का, मछली वाली। हवाई जहाज पे बैठा आदमी देख रहा है, ध्यान से सुनो, हवाई जहाज पे अगर बैठ के देखोगे तो अवनमन कौन बनेगा कि उन्नयन, तुम ऊपर से कहाँ देखोगे तो अवनमन बनेगा कि उन्नयन, अवनमन, अवनमन, तो अवनमन कौन बन रहा है, 2 गांव, एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है। सोचो हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई उड़ता है तो 2 गांव तो आराम से देख पाओगे कि नहीं हवाई जहाज पे बैठ के, तो 2 गांव देख रहा है व्यक्ति, कितने गांव को, एक गांव यहाँ देख पा रहा है और एक गांव यहाँ देख पा रहा है, यहीं पे बैठ के आदमी, यहाँ आदमी होगा, यहाँ देख रहा है। जहाजिया ऊपर बस जाए दे, जहाजिया के चक्कर में मत पड़ा, जहाजिया उड़ी गई, निकल गई, देखे से उड़ी गई लेकिन अभी तो वही जाए दे। अवनमन कोण 45 और 60 है, कितना कितना है 45 और 60 कितना है, इधर 60 होगा और इधर 45। याद रखना एक चीज, जैसे बड़ा कोण हमेशा अंदर बनेगा, बड़ा कोण कहाँ बनेगा, अंदर, छोटा कोण यहाँ 60 यहाँ 30। अगर ऐसे हाँ तो उसका मतलब हम लोग जो फिगर बनाए थे क्या हो गया है, उल्टा हुआ है क्या, जो अभी बनाए थे फिगर 2:1 का अनुपात वाला उल्टा बन गया था क्या, आप तो सही था, तो कौन सा दिक्कत है। अब बताओ अगर हमको 30-45 बनाना हो तो 45 कहाँ आएगा, 45 अंदर और 30 सही है, यही है, बड़ा कोण हमेशा अंदर,
छोटा कोण बाहर। समझ गए? अब मत पूछना कैसे बन गया, नहीं होगा तो आप समझ जाना। 30 और कितने का 45 और 60 अंश देखे गए। पहले 45 देखा, फिर 60 देखा। बताइए कि वह भवन कहाँ गया भवन यदि गांव के बीच की दूरी 2 किमी है। ये देखो, ये गांव से ये गांव के बीच की दूरी कई किलोमीटर है? 2 किमी है। ये एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है। दोनों गांव के बीच की दूरी कई किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? हवाई जहाज की ऊंचाई ये बताइए। ये क्या होगा? h। अब जरा मेरे तरीके से पहले देख लो, फिर तुम्हारा तरीका बताएंगे। अच्छा ये बताओ, ये 45 है। अगर 45 के सामने कंप्लीट हम इसको मान लें, यहाँ से यहाँ तक y मान लें। क्या मान लें? y या x मान लो, x मान लो। अच्छा ये बताओ, अगर इस 45 के सामने ये हम अगर हटा दें तो ऐसा फिगर बन जाएगा क्या? यहाँ क्या बन रहा है? 45। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2 + x। 2 प्लस, तो यहाँ क्या बनेगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस, तो h का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2 प्लस। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि ये 45 है तो ये भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो ये 2 + x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 + x। अब 60 के पास आ जाओ। किसके पास? अब छोटे त्रिभुज 60 के बगल आ जाओ। यहाँ 60, यहाँ छोटा में 60 है, और देखो 60 में यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ क्या होगा? 30। अच्छा 60 के बगल मान छोटा होता है, 30 के बगल बड़ा होता है। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? √3 से गुणा, तो ये वैल्यू हो जाएगा h का। अच्छा ये बताओ, h दोनों में बराबर होना चाहिए क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बदल जाएगी क्या? यहाँ इसके लिए अलग ऊंचाई होगी, इसके लिए अलग, कि सेम ऊंचाई होगी? तो सेम ऊंचाई है, तो ये h और ये h आपस में क्या होगा? बराबर। तो दोनों को बराबर करो, तो यहाँ 2 + x, 2 प्लस बराबर √ में कितना? तो x को एक तरफ ही कर लो, तो यहाँ 2 रहने दो। यहाँ देखो √3x और -x, x दोनों जगह है क्या? कॉमन कर लो। तो यहाँ √3 -1 इंटू क्या? x, √3 -1 इंटू x। x यहाँ से क्या कर लिए? तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 1। अब इसको बटे में भेज देंगे। जब बटे में भेजोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/√3 माइनस, अब परिमेयीकरण आप जानते हो, √3 + 1 से गुणा, √3 + 1 से भाग कर देंगे। अब एक कोष्टक में -b, एक कोष्टक में a + b, तो यहाँ हो जाएगा 2 √3 + 1 और बटे 3 का वर्ग 3, क्योंकि रूट में है तो 3 ही आएगा, और -1 का वर्ग 1। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। यानी x का वैल्यू जो आएगा 3 का √3 का मान क्या होता है? 1.73 और +1, तो यानी 2.73। तो यही आ जाएगी हवाई जहाज की क्या? ऊंचाई। बताओ कोई सूत्र हम लगाएं कि बिना सूत्र का कर दिए? बिना सूत्र का कर दिए। अब सूत्र से हम देखो करते हैं इसको। कोई दिक्कत हुआ क्या? समझ गए ना कैसे किए? क्या दिया? मिलाओ तो सही। 4.732 कहाँ से गलत हुआ है जी? फिर से हम करते हैं दूसरे तरीके से ना, अभी पता चल जाए गलत होगा तो कहाँ गलत होगा ये भी पता चल नहीं पता चल जाएगा कहाँ गलत। अरे हम देख लेंगे, वो इरेज क्या वो समझ जाओगे कहाँ गलत हुआ अपने आप। अभी समझ जाओ। देखो क्या करिए, पहले हम किसको हल करते हैं? त्रिभुज नाम दो इसको। इसको A लिख लो, ये B लिख लो, ये C लिख लो, इसको D। पहले हम हल करते हैं किसको? त्रिभुज ABC को। त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में बताओ क्या लगा दे? लंब है। हाँ। और ये थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और ये क्या है? तो लंब बटे आधार किसमें होता है? tan में।
तो tan थीटा बराबर tan 60 अंश बराबर लंब, लंब माने कौन, x, और बटे आधार, आधार माने कौन, tan 60 अंश का वैल्यू जरा बताओ। √3 बराबर h बटे तिर्यक गुणा करो तो h बराबर हो जाएगा √ क्या 3x। ये समीकरण नंबर मान लो क्या, कोई दिक्कत। अब बड़ा त्रिभुज बना लो। अभी हम किस त्रिभुज की बात किए जानते हो, ये 60 अंश वाला। यहाँ x था, ये a था, ये b था, ये c था, यहाँ थीटा यानी 60 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक आप क्या माने थे, x माने थे। अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अरे यार बड़ा वाला त्रिभुज अब लेंगे ना, 45 डिग्री वाला। तो tan कितना 45, tan 45 अंश बराबर लंब, लंब कौन है, और बटे आधार 2 प्लस x, 2 प्लस 45 का वैल्यू 1 बराबर h बटे 2 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा ये वाला h और वो वाला h आपस में क्या हो जाएगा बराबर, दोनों को बराबर करो। 3x √3x बराबर 2 प्लस x को इधर लाओ, √3x माइनस x बराबर क्या 2, बराबर 2। अब यहाँ से जरा घटाओ तो x घट जाएगा, x घटाएंगे तो √3 माइनस क्या 1 और बराबर 2। परमेयीकरण करेंगे, x बराबर 2 बटे √3 और माइनस 1, √3 और प्लस बटे √3 प्लस 1। अब देखो नीचे वाला a² माइनस b², एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में, तो ऊपर तो 2 रहेगा और √3 प्लस 1 होगा, और नीचे देखो a² माइनस b² यानी 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 3 में से 1 घटाएंगे 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो x का √3 का वैल्यू 1.73 2 प्लस 1 यानी 2.732 x का वैल्यू आया। अभी देखो x का वैल्यू आया है कितना, इसका कितना आया है 2.732। हमसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक कितना दूर होगा, बताओ, बता लोगे। ये 2 है और ये x का वैल्यू ये निकाल लिया, तो पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा इतना 2 है, और यहाँ से ये 2.732, 2 और 2 कितना 4.73। हम लोग सही किए थे वो वाला भी, वो कहीं गलत नहीं है, समझ गए। वो फार्मूला बहुत तगड़ा है, देख लो। हवाई जहाज की पूरी ऊंचाई कितनी हाँ क्या कहा, हवाई जहाज की ऊंचाई तो रख दो, आ तो गया ऊंचाई। अरे भैया ये 45 के सामने ये 45 है, 45 के नीचे 4.732 है, तो इधर भी क्या होगा। अरे भैया ये 45 वाला क्या आया है, 45 वाला बनाओ, ऊंचाई यानी क्या है h बराबर √3 इंटू x। अब x का जगह गुणा कर देना 3 का, √3 का, या फिर यहाँ कर लेना h बराबर क्या है 2 प्लस, रख दो h बराबर 2 और प्लस x का वैल्यू क्या आया है, तो क्या आ जाएगा बोलो। अब सही है, h का वैल्यू क्या था 2 प्लस x, 2 तो 2 रहेगा, x का वैल्यू आपने निकाला है, जोड़ देंगे। और वैसे भी देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है 45, अगर ये 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, अगर यहाँ 2 प्लस 4.7232 है तो यहाँ भी कितना होगा, बोलो, यही तो बताए हैं, उतार लो। 45 के सामने यहाँ, 45 के सामने यहाँ क्या होता है बराबर, तो यहाँ 4.732 है तो यहाँ भी 4.732 होगा। हमारे पे नियत है